Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारे कोर्सेज जिसके लिए हम लोग आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन है एट बैक साइड ऑफ मी. सो 6 to 8 के ओलंपियाड लेवल की हम लोग तैयारी करवाते हैं चिल्ड्रन. एंड गुड पार्ट इज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, वी कंप्लीट द NCERT लेवल एंड देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू द ओलंपियाड लेवल. उसके अलावा NTSC, NSCJS, PRMO, NMTC, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल यहीं पर ही कवर होता है चिल्ड्रन. मैं मैथमेटिक्स लेती हूँ, बाकी सारे टीचर्स भी हैं, फैकल्टीज़ हैं जिनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं. यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स एंड लेट्स मूव ऑन. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर क्लास 6 स्टैंडर्ड का. दिस इज़ अ ज्योमेट्री पार्ट, ज्योमेट्री का पार्ट है ये, एंड अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. इससे पहले हम लोग एक लेक्चर इसका कर चुके हैं. आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे चिल्ड्रन, और उस पर बेस्ड क्या क्या चीज़ें हैं वो भी. बट बिफोर दैट दिस इज़ अ अमेजिंग टीम. हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम. दिस इज़ मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. दिस ऑल्सो यू नो वेरी वेल अबाउट. ये टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है सो दैट नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन इज मिस्ड रिगार्डिंग द लेक्चर्स, या इसके अलावा भी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर द कमेंसमेंट ऑफ लेक्चर्स एंड एनीथिंग लाइक दैट, तो वो मिस नहीं होगी क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इससे मिलते रहेंगे. मूविंग ऑन, दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. सो वन पैकेज, दैट कंप्लीट पैकेज इज फॉर 6300 and the second package which is the test package is for 2450 after applying my code AV Live. मेरा कोड यूज़ करने के बाद चिल्ड्रन, AV Live कोड यूज़ करने के बाद आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो जो प्राइसेस मैंने बताई है वो मेरा कोड यूज़ करने के बाद होंगी. मूविंग ऑन, जो पैकेजेस में कंटेन है वो क्या है. जो कंप्लीट पैकेज है उसके अंदर स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है. सेकेंड पैकेज इज़ फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज. इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल तो आप इसके अंदर आप ये पैकेज को ऑप्ट कर सकते हो. अदर देन दैट चिल्ड्रन, अगर आपको जो डिफरेंट पैकेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है. स्टिल कुछ भी क्वेरीज होती है चिल्ड्रन से, यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स. जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी. ये कंप्लीट पैकेज है. एनीवेज भी आपको जो बाई वीकली क्विजेज हैं वो और लेक्चर्स वो एनीवेज मिल रहे हैं. दोज आर फ्री, देयर इज नो कॉस्ट फॉर दैट बिकॉज वी बिलीव कि हाँ बच्चे का ये राइट है कि उसको क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिले. इसी के लिए हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपकी हेल्प के बिना ये सब पूरा नहीं होगा. और वो हेल्प क्या है, वो हेल्प यही है कि आप स्टार्ट टू फिनिश पूरा लेक्चर अटेंड करें, नोट्स बनाएं, रिविजन करें, जो होमवर्क हम लोग देते हैं वो कंप्लीट करें चिल्ड्रन. एंड अदर देन दैट उसके अलावा जो आपको करना है वो यही है कि यू हैव टू शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, राइट. मैनी मोर ऑफ योर रिलेटिव स्टूडेंट्स जिनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि क्योंकि वी डू नॉट नो देयर मैनी स्टूडेंट्स जिनको रिक्वायरमेंट है चिल्ड्रन क्वालिटी एजुकेशन की, राइट चिल्ड्रन. सो सारा जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया है. फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो वो यहाँ नंबर मेंशन है ही सही चिल्ड्रन. सो विद दैट नोट लेट्स मूव ऑन. We'll finish with our promise and then we'll start with the lecture 2 for today. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So चलिए, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. लेक्चर 1 में हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, राइट. ये सब चीज़ हम लेक्चर 1 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. काइंड्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़ लिया था एंड देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, राइट. तो आज का लेक्चर है परपेंडिकुलर लाइंस. अब लाइंस हम ऑलरेडी जानते हैं, बट देन परपेंडिकुलर लाइंस, पॉलीगन्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, right. So triangles and quadrilaterals are actually part of types of polygons only, right children. So we'll start with this lecture for today. आज ये हम सब पढ़ेंगे और उसका प्री रिक्विजिट क्या है. जो एंगल्स मैंने बताए थे पिछले लेक्चर में वो पता होने चाहिए. लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं वो पता होने चाहिए. किस तरह से हम कंपेयर करते हैं एंगल्स को, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. एंड आफ्टर दिस लेक्चर you will have a brief knowledge about the polygons, perpendicular lines, perpendicular angle,
देन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो, खैर उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता ही है। अदर देन दैट पॉलीगन्स होते हैं, उसमें ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो ये सब हमें इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन, परपेंडिकुलर लाइंस। सी व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस? एनी टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। क्लियर? जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, जैसे मैंने ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, ठीक है, या मैंने ऐसे एक लाइन बनाई और इसके ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। तो अब ये क्या है चिल्ड्रन? से दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। तो अब ये क्या कर रही है? से डी, ए डी नाम दे दो चलो इसको, और इसको नाम दे दो से ए डी एंड सी बी, ठीक है, इसको ऐसे नाम दे देते हैं अपन, प्रॉपर हो जाएगा। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन कि ये क्या है? 90 डिग्री है। व्हाट कैन आई से? दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, मतलब ए बी और सी, ए डी और सी बी क्या है चिल्ड्रन? आपस में परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री एंगल्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम मेजर्स 90 डिग्री। तो दो लाइंस कब आपस में परपेंडिकुलर कहलाएंगी? जब उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा चिल्ड्रन? 90 डिग्री होगा। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, a line perpendicular to the given line segment as well as bisected is called perpendicular bisector। अब देखो यहाँ पे तो ये perpendicular lines इन्होंने ड्रॉ कर रखी है कि ये perpendicular line है, ये perpendicular line है, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइंस हो गई एक दूसरे के, ठीक। अब वो बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर तो एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर एंगल तो उनके बीच में बन रहा है, या इंटरसेक्ट कर रही हैं वो 90 डिग्रीज के ऊपर, पर उसके अलावा वो क्या कर रही है? ये वाला साइड और ये वाला साइड को इक्वल बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस साइड को और इस साइड को इक्वल बाइसेक्ट कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो मैं क्या बोल सकती हूँ? लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको और प्रॉपर बनाते हैं तो इसमें दिख जाएगा आपको। लेट्स से आई मेक इट हियर, ठीक है, इस जगह पर, है ना। तो अब वो क्या बोल रहा है? से दिस इज ए ओ बी सी डी, ठीक है। तो अब सी डी चिल्ड्रन, सी डी परपेंडिकुलर तो है ही ए बी के, सी डी परपेंडिकुलर तो है ही ए बी के, बट वो उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो दिस काइंड ऑफ these kind of line segments are known as perpendicular bisectors। मतलब इस तरह का जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम perpendicular bisector बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर तो है ही, परपेंडिकुलर तो है मतलब 90 डिग्री एंगल पर तो वो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, पर उसके अलावा वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो हम समझ गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन। अ पॉलीगन इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। अब पॉलीगन क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है चिल्ड्रन। पॉलीगन क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि पॉलीगन इज अ क्लोज्ड कर्व स्ट्रक्चर या क्लोज्ड स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नॉट कर्व बट लाइन सेगमेंट्स, राइट। सो अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अ पॉलीगन इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। The minimum number of sides of a polygon is 3 and a polygon can have more than 3 sides। तो minimum requirement कितनी है एक polygon की? minimum कितनी sides होनी चाहिए उसकी? 3 sides होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें कितनी भी sides हो सकती हैं, कितनी भी sides हो सकती है, राइट। सो दैट इज पॉलीगन, जो हमने पिछले जो चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज थे उसके अंदर भी हमने पॉलीगन्स पढ़ा था, राइट। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ एंगल्स। तो जितने नंबर ऑफ पॉलीगन्स होंगे चिल्ड्रन, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स भी होंगे।
सो अगर मैं बोल रही हूँ 3 साइड्स हैं तो एंगल भी 3 है। अगर मैं बोल रही हूँ 4 साइड्स हैं तो एंगल भी 4 हैं। अगर मैं बोल रही हूँ 5 साइड्स हैं तो एंगल्स भी 5 होंगे, राइट। तो पॉलीगन के अंदर जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, ठीक। दिस इज अनदर थिंग। नेक्स्ट पढ़े आगे। वी नेम द पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स एज फॉलोज। तो अब पॉलीगन्स का नेमिंग किस तरह से होता है, पॉलीगन्स का नेमिंग किस तरह से होता है चिल्ड्रन। अगर 3 साइड्स हैं, शेप क्या है उसका, इस तरह से है। अगर 3 साइड्स हैं, देखो 3 साइड्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइंगल। 4 साइड्स है तो क्वाड्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल और टेट्रागोन, राइट। ये सब उसके नाम है। अगर 5 साइड्स हैं तो इट विल बी नोन एज पेंटागन। 6 साइड्स है हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नॉनागन एंड 10 डेकागन, राइट। तो ये भी हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा वहाँ पर पढ़ा है चिल्ड्रन, बट देन अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये यहाँ पर भी मेंशन है। ये सब हमें पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन के अंदर भी एक टाइप है रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन मतलब चिल्ड्रन वही क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज्ड बाय मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। बट देन अगेन वो जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो सारे लाइन सेगमेंट्स एक तो इक्वल होने चाहिए। जितने भी लाइन सेगमेंट्स है, जिन भी लाइन सेगमेंट से वो बना हुआ है वो जो पॉलीगन, वो सारे इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब अ पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स, ठीक है। यानी कि जहाँ पर सारे एंगल्स और सारी साइड्स किसी भी पॉलीगन की इक्वल होगी तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल के अंदर कौन से केस में ऐसा होता है, स्पेशली इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर चिल्ड्रन तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और वो 60 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रही हूँ ट्रायंगल के अंदर, रेगुलर पॉलीगन में अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर इज द पॉलीगन, स्पेशल स्क्वायर इज द पॉलीगन जिसके अंदर चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज पेंटागन, हेक्सागन। अब इसके अंदर क्या है चरण, इनके जो साइड्स हैं उनका मेजरमेंट इक्वल है, इनके जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट भी इक्वल होगा, क्लियर है। जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, क्लियर है चिल्ड्रन। So this was about regular polygon. Next is some questions. Let's do few questions on this. Which of the following are polygons? So children, this is a polygon. ये एक polygon है because it is made up of sides. Then B is also a polygon. It is also made up of sides. इसमें 4 sides हैं, इसमें 3 sides हैं। इसमें कितनी है चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइडेड पॉलीगन है। दिस इज नॉट अ पॉलीगन चिल्ड्रन, ये पॉलीगन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, तो ए बी सी तीनों हैं, डी इज नॉट अ पॉलीगन, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड फिगर्स। सिंपल क्लोज्ड फिगर्स कौन कौन सी है चिल्ड्रन, एक तो ये है। सिंपल कौन सी होगी, सिंपल क्लोज फिगर्स कौन सी होगी, जिसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। क्लोज तो वो होंगी से, पर उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा। इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसमें नहीं है, एंड दिस। सो दीज ए बी डी एंड एफ आर फिगर्स विच आर क्लोज एज वेल एज सिंपल बिकॉज देयर इज नो इंटरसेक्शन, वेर एज सी और ई के अंदर बहुत सारे इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए वो क्लोज नहीं होगा, क्लियर। Next, name the pair of all positive perpendicular edges of a pencil box whose figure is shown. Name the pairs of all possible perpendicular edges. Perpendicular edges कौन कौन सी चीज़? Edges मतलब basically edges क्या हैं, जो sides हैं, है ना, जो sides हैं। Perpendicular कौन कौन सी हैं? See, this is perpendicular, right? जो DC is perpendicular to DA, then यहीं पर ही ये भी परपेंडिकुलर होगा, देन दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, देन दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस ये सब क्या है आपस में चिल्ड्रन, दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब आपस में क्या है चिल्ड्रन, सारे परपेंडिकुलर हैं,
कोई भी पेंसिल बॉक्स है, सी वो व्हाट इज इट सेइंग, एक क्यूबॉइड है बेसिकली. व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्यूबॉइड. तो इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, परपेंडिकुलर्स बनेंगे. जितने साइड्स हैं उतने हमें परपेंडिकुलर्स यहाँ पर मिल जाएंगे. तो देखो वेरी सिंपल, सबसे आगे वाला जो साइड है ना उसको देखो, जो सबसे आगे वाला जो प्लेन मुझे दिख रहा है उसको देखो. यहाँ पे कितने, जैसे मतलब आपको कंसिडर करना है रेक्टेंगल ए बी सी डी को. रेक्टेंगल ए बी सी डी दिख रहा है, उसके अंदर 4 एंगल्स हैं जहाँ पे 90 डिग्री है. दैट इज एंगल ए बी सी और डी. ठीक है, 4 एंगल हो गए. एक साइड में मुझे 4 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल्स दिख गए, राइट, परपेंडिकुलर्स दिख गए मुझे यहाँ पर. तो ऐसे कितनी साइड्स हैं क्यूबॉइड की, कितनी साइड्स है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, राइट. तो हर एक पर कितने होंगे, 6, मतलब 4 4 4 हर एक पे होंगे. 6 4 जा 24, तो 24 ऐसे मुझे वो मिल जाएंगे. अब सबके पेयर्स के नाम आप खुद से कर सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. अब सबसे पहले जो पॉलीगन आता है उसके अंदर हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं. सो ट्राइंगल्स बेसिकली क्या है, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, ये हम जानते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, वी नो दैट अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, इट हैज 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. सो वी ठीक है, सो वी क्लासिफाई ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड एज वेल एज अकॉर्डिंग टू एंगल्स. तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये क्या बोल रहा है, अपन ने ट्राइंगल्स पढ़ा क्लास चैप्टर में, अपन ने ट्राइंगल्स पढ़ा कि भाई ये क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं. ठीक है, अब उसका क्लासिफिकेशन कि भाई किस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं वो हम कैसे पढ़ते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द साइड्स, राइट. मतलब किस तरह के साइड्स होंगे, नंबर ऑफ साइड्स नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स तो 3 ही रहेंगे ट्राइंगल के अंदर, पर अकॉर्डिंग टू साइड्स एज वेल एज अकॉर्डिंग टू एंगल्स. किस तरह से, देखो सबसे पहले हम साइड्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं. सो स्केलीन ट्राइंगल, दिस इज फर्स्ट वन, स्केलीन ट्राइंगल. इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, इट इज कॉल्ड अ स्केलीन ट्राइंगल. मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं, तीनों साइड अलग अलग, अगर अलग अलग हैं तो उसको हम स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, if 2 sides of a triangle are equal, it is called an isosceles triangle. Isosceles triangle मतलब कोई भी 2 साइड, 3 में से कोई भी 2 साइड बराबर हो गई तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं. ठीक है, एक भी साइड इक्वल नहीं, स्केलीन ट्राइंगल. 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, if all the 3 sides of a triangle are equal, it is called equilateral triangle. AB equals to AC equals to BC, so triangle ABC is an equilateral triangle. ठीक, समझ गए हम लोग. 3 टाइप के साइड्स के बेसिस पे चिल्ड्रन 3 टाइप के ट्राइंगल्स होंगे. एक जहाँ पे एक भी साइड इक्वल नहीं, राइट, तीनों साइड अनइक्वल, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, स्केलीन ट्राइंगल. अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो दैट विल बी नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. और अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाती है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर. तो ये हमने साइड के बेसिस पे इसके क्लासिफिकेशन देख लिए ट्राइंगल के. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एंगल्स. अब अपन बात करते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, राइट. तो देखो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब अ ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल और सिंपली एक्यूट ट्राइंगल. मतलब एक्यूट ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री. मतलब all 3 angles are less than, all 3 angles are less than 90 डिग्री. ठीक है, मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट, जैसे मैं बताऊं, अगर अपन बात करें, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे 40 डिग्री 70 डिग्री. सो दिस बिकम 7 11 एंड 70 डिग्रीज. ठीक है,
तो इस तरह से ये तीनों एंगल्स क्या हैं चिल्ड्रन, 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट राइट एंगल, अ ट्राइंगल हुज वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, नहीं तो सम 180 डिग्री नहीं होगा। सो राइट अ ट्राइंगल हुज वन ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, राइट एंगल इज नोन एज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और सिंपली राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है उसे मैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलूंगी, राइट। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। Obtuse angle triangle, a triangle whose one of the angle is obtuse angle is called as obtuse angle triangle or simply obtuse। मतलब इसका क्या मतलब हुआ चिल्ड्रन, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होगा जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, मतलब एटलीस्ट नहीं सॉरी, जिसके अंदर वन ऑफ द एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि ये 120 डिग्रीज है, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो दिस बिकम्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक। तो ये एंगल के बेस पे ट्राइंगल्स हो गए, एंगल के बेस पे हो गए, क्या पढ़ लिया अपन ने कि जस्ट अ सेकेंड, एंगल के बेस पे क्या हो गया चिल्ड्रन, एक तो ये हो गया कि जो हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे, राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें 180 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा है एक एंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज, राइट। सो ये हो गया इसके बेस पे। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो क्या होगा, द एंगल्स ऑफ अ स्केलिंग ट्राइंगल आर अनइक्वल, ठीक है। अब बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या रिलेशन है, स्केलिंग ट्राइंगल क्या होता है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, स्केलिंग ट्राइंगल वे होता है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तो उसके तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होंगे, उसके तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो था उसमें दो साइड्स इक्वल थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल थी, तो उसी वो जो इक्वल साइड्स थी उन्हीं के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, मैंने कहा ए बी और सी, तो ये और ये साइड दोनों आपस में बराबर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये दोनों भी आपस में क्या होंगे चिल्ड्रन, बराबर हो जाएंगे, मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, ये इसका रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल एंड आर 60 डिग्रीज, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर मैंने बनाया दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे चिल्ड्रन, 60 डिग्री के बराबर होंगे। तीनों साइड अगर बराबर है, तीनों एंगल्स भी बराबर है, कितना बड़ा छोटा कैसा भी ट्राइंगल ले लो, तीनों साइड अगर बराबर है एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा, क्लियर। नेक्स्ट, if two angles of a triangle are equal then the sides opposite to them are also equal। मतलब उसने उसी चीज़ को उल्टा करके बोल दिया कि अगर मेरे पास ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसकी दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके आमने सामने वाले जो साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। बस ये जो लाइन थी ना, ये जो लाइन थी उसी का ही रेसिप्रोकल है, मतलब उसी का ही कन्वर्स है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, अ राइट एंगल ट्राइंगल विद इन टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्या बोल रहा है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, लेट्स से ए बी और सी 90 डिग्री है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल्सो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी,
राइट। तो अब ये ध्यान करो, मतलब अभी अपन ने पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर राइट एंगल भी है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। पर अब अगर इसमें दोनों हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी मैंने, ISOSCELES, बिल्कुल, आइसोसेलेस राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, क्लियर है चिल्ड्रन? छाप लो इसको, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करें, चलो। नेक्स्ट इट सेज क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में वो क्या बोलता है, वी नो दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। मतलब अभी हमने पढ़ा भाई पॉलीगन है ना, पॉलीगन है। अब पॉलीगन एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जो साइड से बना हुआ होता है। उसमें हमने कहा कि भाई मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए, तो वो 3 साइड वाला जो पॉलीगन है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल के भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए, साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे, ठीक है, और उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब अब 3 से 4 साइड हो गई। पॉलीगन जो था, क्लोज फिगर जो था, उसमें 4 साइड हो गई, 4 साइडेड क्लोज फिगर, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, राइट, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। सो वी नो दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, राइट। इन अदर वर्ड्स अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज प्लेन फिगर विद 4 साइड्स। A quadrilateral is named by taking its vertices in order either clockwise or anti-clockwise। ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे ले सकते हैं, either clockwise लो, जैसे ABCD ले लिया, या ADCB ले लिया, ठीक है, इसी तरह से लेना होता है। ऐसा नहीं बीच में कि ACDB, इस तरह से नहीं बोल सकते, चलो, या तो क्लॉकवाइज बोलोगे या एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, ठीक। नेक्स्ट इज सेज ABCD is a quadrilateral, the line segment AC and BD are its diagonals, राइट, जो लाइन सेगमेंट्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि भाई अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इन अ पॉलीगन आर नोन एज डायगोनल्स। सो लाइन सेगमेंट AC एंड BD। क्वाड्रिलेटरल में, ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट है एक दूसरे से, राइट। वेरएज क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास ये स्कोप है कि भाई वहाँ पे नॉन एडजेसेंट एंगल्स मुझे मिलते हैं, राइट, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर, मतलब हम उनको वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली दो, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 डायगोनल्स है ना, एक डायगोनल हो सकता है, 2 डायगोनल हो सकते हैं बस, मोस्ट अप टू द लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 2 डायगोनल्स बस। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज समराइज्ड एज वील नो नाउ, राइट। सो व्हाट इज दैट, सी, सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इट इज मेंशन्ड हियर, क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक टाइप है वो यहाँ पे मेंशन है, चलिए। सो वन इज पैरेललोग्राम, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेललोग्राम का बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि उसके 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये यहाँ पे मेंशन है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है चिल्ड्रन, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इनका जो प्रूफ है वो हम आगे बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना, इन सबके प्रूफ्स होते हैं पर वो बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग, राइट। सो 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ये तो क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। पैरेललोग्राम में ही स्पेशल टाइप होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, पैरेललोग्राम के ही पार्ट होते हैं। मतलब रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि रेक्टेंगल के भी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये साइड्स आपस में पैरेलल हैं, स्क्वायर के ये साइड आपस में पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स ये पैरेलल है, रोम्बस के दिस एंड दिस इज पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है।
So this is what? This is a parallelogram. Two pairs of opposite sides are parallel. Rectangle, parallelogram with all angles right angles. अब ऐसा स्पेशल पैरेललोग्राम जिसमें चारों एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री. चारों एंगल्स क्या हैं चिल्ड्रन? 90 डिग्री है. क्लियर? चारों एंगल्स आर 90 डिग्री. इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हुई है. नेक्स्ट इज स्क्वायर, रोम्बस. नेक्स्ट इज रोम्बस. अब रोम्बस में क्या है? पैरेललोग्राम विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल. ठीक है, रोम्बस के अंदर क्या है? पैरेलल तो है ही सही, चारों साइड एक दूसरे मतलब जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल तो है ही सही, पर वो इक्वल भी हैं. मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. चारों साइड आपस में बराबर है. चारों साइड आपस में क्या है? बराबर है. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. क्लियर है? नेक्स्ट स्क्वायर, रोम्बस विद ऑल एंगल्स राइट एंगल्स. अब जो स्क्वायर है ना, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? रोम्बस क्या होता है चिल्ड्रन? अब देखो, रोम्बस का एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा है. रोम्बस के एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा है. उसमें सिर्फ ये बोल रखा है कि चारों साइड इक्वल होती है, बस इतना बोल रखा है. एंगल के बारे में कुछ नहीं. ठीक है. वेरा स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल तो होती ही है बट चारों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल एंड 90 डिग्रीज. ठीक है. तो अब मैं ऐसा कोई रोम्बस बना दूं, अगर मैं ऐसा कोई रोम्बस बना दूं जिसके चारों एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्रीज हैं. मतलब साइड्स तो बराबर हैं ही, साइड्स तो इक्वल हैं ही, चारों साइड्स तो इक्वल हैं ही, पर एंगल्स भी इक्वल हैं. चारों साइड्स तो इक्वल हैं ही पर एंगल्स भी इक्वल हैं. क्या कहलाएगा चिल्ड्रन वो? दैट विल बी नोन एज अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर. मतलब स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस इज अ स्क्वायर. या मैं ऐसे कह लूँ कि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस जिसमें एंगल चारों 90 डिग्री दे रखे हैं. That is why I can say कि every square is a rhombus. हर एक स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है. साइड्स अलग अलग हो सकती है पर होंगी सारी इक्वल, तो वो रोम्बस कहलाएगा. ठीक है. पर हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है मैंने रोम्बस इस तरह से बना दिया. ठीक है. साइड्स तो चारों इक्वल है पर एंगल अलग अलग है. एंगल अलग है भाई, दिस इज नॉट 90 डिग्रीज, राइट? दैट इज वाई दिस इज द डिफरेंस. रोम्बस. नेक्स्ट इज काइट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल. मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है. दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम. काइट एंड ट्रेपीजियम, काइट एंड ट्रेपीजियम है ट्रेपेजॉइड. दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम चिल्ड्रन. यहाँ पे टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होगी. ठीक है. प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है ही सही चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज, ये क्या है? काइट है. ठीक. तो इसमें क्या है? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. कॉपी कर लो इसको चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन देखो, यहाँ पे हमारे लिए अभी कितना इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूँ आपको. सो ओनली दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ. हमारे कोर्स में चिल्ड्रन अभी के लिए हमारे कोर्स में सिर्फ ये ही है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना चिल्ड्रन, बस वही है अभी हमारे कोर्स में, इससे ज़्यादा नहीं है. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट, यानी कि वो मीट नहीं करती.
ये है। रेक्टेंगल क्या होता है भाई, चारों साइड उसकी क्या होती है, इक्वल होती है 90 डिग्रीज के, और वो भी एक पैरेललोग्राम है। देन रोम्बस, पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, वो भी एक पैरेललोग्राम होता है और चारों साइड इक्वल होती है उसकी। स्क्वायर क्या होता है, एक रोम्बस ही होता है, यानी कि वो भी एक पैरेललोग्राम होता है और उसके क्या होते हैं, चारों साइड तो बराबर होती है बट चारों एंगल्स भी बराबर होते हैं। एंड काइट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब काइट इस तरह से बनती है। काइट हम सबने देखी है चिल्ड्रन, राइट, हम सबने देखी है। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एक पेयर जो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, दूसरा ये इक्वल है, राइट। हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, इफ़ यू वांट यू कैन लीव इट, ठीक है, हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ट्रेपीजियम अगर मैं बताऊं आपको, या ट्रेपेजॉइड, दोनों ही चीज़ बोलते हैं इसके अंदर। सो दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस इज अ ट्रेपेजॉइड। इसमें सिर्फ एक पेयर ही आपस में पैरेलल होता है चिल्ड्रन, सिर्फ एक पेयर। तो दीज आर द नॉन पैरेलल आर्म्स, आप ऐसा कह सकते हो नॉन पैरेलल आर्म्स। नॉन पैरेलल आर्म्स क्या होंगे, ये वाले, ठीक है। दिस एंड दिस आर नॉन पैरेलल आर्म्स। सिर्फ एक पेयर, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का वो क्या होगा, पैरेलल होगा आपस में, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपका मन है एक्स्ट्रा पढ़ने का, कर सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को पहले कॉपी कर लो, नहीं किया है तो इसको भी कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। A quadrilateral having one and only one pair of parallel sides is called what? अभी हमने पढ़ा ट्रेपीजियम। सिर्फ एक ही साइड उसकी क्या होती है चिल्ड्रन, पैरेलल होती है। एक ही पेयर, मतलब सॉरी, एक ही ऑपोजिट पेयर लाइन सेगमेंट्स का वो पैरेलल होता है। ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड व्हाट? ऐसा क्या कहते हैं चिल्ड्रन उसको? ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? पैरेललोग्राम। दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस। अभी वो 90 डिग्री के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है, रोम्बस ही होता है। सो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल, तो दैट इज नोन एज व्हाट? अ रेक्टेंगल। भाई जो स्क्वायर है वो भी रेक्टेंगल ही तो है। जो स्क्वायर है वो भी तो रेक्टेंगल ही है। भाई रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, चारों साइड इक्वल है। ऑपोजिट तो है ही भाई, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ऑल द फोर एंगल्स 90 डिग्री, ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। भाई स्क्वायर में भी तो है। सो अ स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट? Special type of rhombus and special type of rectangle. So all the squares are rhombus and rectangle, but all the rectangles and rhombuses are not square. क्योंकि मान लो मैंने इस तरह से बना दिया है, ये भी 90 डिग्री, सामने वाले एंगल्स सामने वाले जो साइड्स हैं वो इक्वल, पैरेलल, बट देन चारों साइड आपस में थोड़ा इक्वल है, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज राइट एंगल, तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल। क्योंकि अभी तक भी वो ये नहीं बोल रहा है कि चारों साइड 90 डिग्री, चारों साइड इक्वल और एंगल 90 डिग्री।
राइट. अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल एंड हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. अब आएगा क्या? स्क्वायर. क्योंकि वो एकदम एग्जैक्टली पूछ रहा है कि भाई ये होना चाहिए, देन इट इज अ स्क्वायर. द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. ऑल्दो इसको नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, अभी ये हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक है, अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं. ठीक, लिखना चाहो लिख लो. एक्स्ट्रा नॉलेज नेवर हर्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट. नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल. ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है चिल्ड्रन. ये प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी नहीं है. In the adjacent figure, a quadrilateral has been shown. Name its diagonals. Okay. In the adjacent figure, quadrilateral has been shown. Name its diagonals. करो अब इस क्वेश्चन को, फिर मैं तो बताऊंगी सही. So in the adjacent figure, a quadrilateral has been shown. Name its diagonals. सबसे पहले तो diagonals बताने हैं. फिर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. ये सब लिखो, फिर मैं तो लिखवाऊंगी इसे ऑब्वियसली. तीस सेकेंड का वक्त दिया जाता है आपको. लिखिए फटाफट. और समय समाप्ति की घोषणा. 3 सेकेंड और शेष. अब मैं बताऊंगी इसका आंसर. चिल्ड्रन, सो इन द एडजेसेंट फिगर अ क्वाड्रिलेटरल हैज बीन शोन. ये क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बना रखा है. नेम इट्स डायगोनल्स. तो डायगोनल्स क्या होते हैं? ये जो ऑपोजिट मतलब जो ऑपोजिट एंगल्स को, वर्टिसेस को वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स. तो वो कौन कौन से हुए चिल्ड्रन इसके अंदर? ए सी एंड बी डी. राइट, दैट इज ए सी एंड बी डी. नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. अब ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे कौन कौन सी है? ऑपोजिट साइड्स एक तो है डी ए और सी बी. तो इट इज डी ए एंड सी बी, डी ए एंड सी बी. नेक्स्ट, दूसरा पेयर कौन सा है? डी सी एंड ए बी. भाई डी सी एंड ए बी. सो डी सी एंड ए बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो? टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. अब ऑपोजिट एंगल्स क्या है? एंगल ए एंड एंगल सी. तो एंगल ए एंड एंगल सी. दूसरा क्या है? एंगल डी एंड एंगल बी. एंगल डी एंड एंगल बी. राइट. नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड मतलब अड़ोसी पड़ोसी वाली. तो कोई भी, अब इसमें कोई भी दो ले सकते हो आप, जैसा मन है. भाई इन दोनों को लेना चाहो, इनको लेना चाहो, ऐसे ऐसे किसी को भी ले लो. तो ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट. एंड सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी एडजेसेंट है. फिर वो बोल रहा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. किन्हीं को भी ले सकते हो. एंगल ए एंड एंगल बी अड़ोसी पड़ोसी हैं. एंगल सी एंड एंगल डी आर अड़ोसी पड़ोसी. राइट, नेबर्स हैं. एडजेसेंट मतलब जो एकदम इमीडिएट नेबर्स जो रहते हैं ना, दोज आर नोन एज एडजेसेंट. ठीक है, कर लो कॉपी. पाँच सेकेंड और दिए जाएंगे कॉपी करने के लिए. ठीक है. सो चिल्ड्रन, this was it for today.
I hope you understood everything. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. इसके अलावा आपको मॉड्यूल का चिल्ड्रन एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना है, तो वो फटाफट से कर लेना। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मैंने आपको नंबर्स बता ही दिए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं एंड यूज़ माई कोड AVLIVE टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।